हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। बहुत ही कैंडिड और एकदम क्विक वीडियो होने वाली है। देखो कि अगर आप 2025 में एमबीबीएस अब्रॉड 2025 चूज़ करते हो तो आपको रफली कितना टाइम लगने वाला है टोटल कंप्लीट करने में, कितने टाइम तक आप अनएम्प्लॉयड रहने वाले हो, जो आपका टूरिस्ट पैकेज होगा स्पॉन्सर आपके घर वाले करेंगे वो कितने सालों तक एक्सटेंड होगा, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। देखो, और कोई क्योंकि बात ही नहीं करता है। जितने भी लोग अपनी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब पर डाल दी तो किसी एक्स यूनिवर्सिटी के एक्स व्लॉगर ने फॉर एग्जांपल डाली, जैसे हम लोग भी पहले डालते थे, ठीक है, इस कंटेंट पे, तो तुम उससे बात करोगे, ठीक है, तुम उस यूनिवर्सिटी के जानोगे, तो अपनी यूनिवर्सिटी को कोई बुरा नहीं करता है, चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, ठीक है। तो ये तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें लग रहा है ये लड़का तो मेरी मदद कर रहा है, वो वहाँ पढ़ता है इसलिए, बट ये यूएस या यूके या वो बड़ी कंट्रीज नहीं है कि कोई आपकी मदद कर रहा है उस कंटेंट से। वो तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल रहेगा। थोड़ा दिमाग रहेगा तो पता ही चल जाएगा कि इन सब काम के पैसे मिलते हैं एंड द पे इज़ गुड। तो आई एम जस्ट इनलाइटनिंग। अगर तुम्हें नहीं पता है कि किसी रैंडम यूनिवर्सिटी के यूट्यूबर व्लॉगर तुम किसी भी एक्स यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हो, तो कभी भी तुम्हें उतनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है जितनी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। चाहे कोई ये कह के आया कि मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है, उससे मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत पुरानी हो चुकी है वो इन्फॉर्मेशन। हम लाइफ में जैसे अपडेट रहते हैं ना, वैसे हमें कंटेंट के लिए भी अपडेट रहना पड़ेगा। तब का एग्जाम और अब का एग्जाम बहुत ही डिफरेंट है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कार्तिकेय त्रिपाठी एंड आई क्लियर्ड माय एफएमजी इन द very first attempt with a score of 178 and I think I am eligible to answer all these questions जो भी मैंने अभी कुछ देर पहले बोले हैं। तो देखो, बात यह है कि अगर तुमने चूज़ की तो 6 साल का रफली कोर्स होता है, यूक्रेन में होता था। तो फिर वो उसके बाद ना तुम्हें मतलब जा नहीं सकते हो यूक्रेन बेसिकली यार, तुम्हारे घर वाले नहीं अलाउ करेंगे। यहाँ से हम लोग पढ़े, अगर देखा रहा तो एफएमजी का जो रिजल्ट आया है ऑल ओवर यूक्रेन, अगर मैं एडिटिंग में ये स्क्रीनशॉट लगा पाया तो देखो कि लवीव जो यूनिवर्सिटी थी सबसे ज़्यादा ओवरऑल पासिंग परसेंटेज हमारा है 48% स्टूडेंट ने पास किया। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का 40, 35, 30, 25 ऐसे है। जस्ट स्लेइंग माई यूनिवर्सिटी बिकॉज आई मिस इट। फिर अगर हम उसके अलावा बात करते हैं तो 6 साल वहाँ लगे रशिया में अगर आप जाते हो, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप अकॉर्डिंग टू 18 नवंबर एनएमसी। अगर आपने 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिया है तो आप जिस भी कंट्री से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हो वहाँ से आपको प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप करती है। तो अगर आप रशिया रहते हो 6 ईयर प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप। फिर उसके बाद आप इंडिया आओगे, आते ही आप एफएमजी की प्रिपरेशन करोगे। फिर आफ्टर 6 मंथ्स आपका एफएमजी के एग्जाम होगा एंड अगेन 5-6 मंथ्स आपको इंतजार करना होगा, जैसे हम कर रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम तो हो चुका, रिजल्ट भी आ गया 19 जनवरी को, लेकिन अभी 19 मार्च होने को है एंड 16 मई को तो एनएमसी ने बुलाया है। फिर उसके बाद जून में जाके इंटर्नशिप लगेगी। तो 6 महीना वेट करके हमारे हो गए 7 साल, जब तक ये स्पॉन्सर्ड टूर पैकेज चल रहा है। अभी देख रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर मतलब इकलौती डिग्री है जिसको करने के बाद भी आपकी जॉब नहीं लगती, आपको और पढ़ना है, अब इंटर्नशिप करनी है। जस्ट सेइंग। फिर उसके बाद स्ट्रगल तो है, देखो, ठीक है, अगर करना भी चाहिए, यू कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस टू। और तुम्हें अगर यही करना है, तुम्हें सच में मेडिकल फील्ड में आना है, तो फिर टाइम तो लगेगा। 7 साल ये हो गया, फिर तुम 1 साल इंटर्नशिप करोगे, 8 साल हो गए। तो टोटल ये ड्यूरेशन तब होती है जब तुम अपने एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। और जब तक तुम लोगे फॉर श्योर कि नेक्स्ट एग्जाम तो आ ही चुका होगा, लाइक 2018 से कह रहे हो, जब से हम लोग गए थे एमबीबीएस करने, तो आई थिंक तब तो आ ही जाएगा यार। इट्स हाई टाइम नाउ। अब मे भी कुछ सालों में नेक्स्ट ईयर, तो 8 साल ये। और अगर 1-2 साल आगे पीछे हुआ, वहाँ एक्सपेल हो गया, अब तो ये भी रूल है कि आप यूनिवर्सिटी भी नहीं चेंज कर सकते। पहले क्या होता था, लोग एक्सपेल होते थे या कुछ भी होते थे तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री आ जाते थे, ट्रांसफ़र ले लेते थे, लेकिन वो रूल भी अब बंद हो चुका है। अब तुमने जहाँ से अपनी एमबीबीएस की है 1st से 6th ईयर तक वहीं से कंप्लीट होनी चाहिए, वरना तुम्हारी डिग्री नल एंड वॉइड। इसीलिए जो लोग उज़्बेकिस्तान वगैरह ट्रांसफ़र लिया ना, उधर उन्होंने फिर फ्रेश एडमिशन लिया। लाइक वो अगर लवीव में सेकेंड ईयर में पहुंच गए थे तो वो वापस से उज़्बेकिस्तान में जाके, किर्गिस्तान में जाके, कजाकिस्तान में जाके, ताजिकिस्तान में जाके इन्होंने वापस फर्स्ट ईयर से एडमिशन लिया ड्यू टू दिस रूल। तो बहुत ज़्यादा रूल सब चेंज हो चुके हैं। अगर कोई तुम्हें सच में पहले कह रहा कि हम 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी बात सुनो, ऐसे ऐसे होता है, दैट्स नो पॉइंट। तुम खुद सोचो, वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए भाई। मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें, ऑफकोर्स वो रूल्स के बारे में बता देंगे तुम्हें सब कुछ, बट जो भी रीसेंट एक्सपीरियंसेस जैसे हमारे जो 6 साल के हैं, आई कैन जस्ट स्पीक इट आउट नाउ। मुझे डर नहीं है कि मैं वहाँ पढ़ता हूँ तो कोई कह देगा। ऐसे बहुत लोग होते थे, एजेंट होते थे, वो कहते थे कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकलवा देंगे, ये करवा देंगे कंप्लीट, कि तुम दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में मत बोलो। तो बहुत सी बातें उधर रह के लोग नहीं बोल पाते थे और इतने ब्लंटली कोई बोलेगा भी नहीं, ठीक है। तो बस नाउ वी कैन स्पीक इट आउट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो यही है, स्टूडेंट्स को पैसे मिलते हैं एडमिशन कराने के, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। एजेंट तुम्हें कभी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करेगा, ये बात पता होनी चाहिए। और क्योंकि वो वही यूनिवर्सिटी रिकमेंड करेगा जहाँ उसका फ़ायदा है। अगर तुम कहोगे कि यार कजाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ में, तो किर्गिस्तान वगैरह में ना
ऑप्शन होते हैं 5-5 साल के, 5+1 ईयर कोर्स कहते हैं, कोई 4.5 5.5 कह देते हैं, तो वो सब एजेंट के हाथ में भी होता है। ये भी याद रखना, अगर कोई बहुत पावरफुल जैसे होते हैं एजेंट वगैरह ना, मतलब अच्छे इनके सोर्सेज होते हैं उस यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में वो पावरफुल है, तो उनसे फिर आप नहीं झगड़ सकते हो या कुछ कर सकते हो। तो अगर उन्होंने फिक्स करवा दिया तो वो 5.5 ईयर्स का हो सकता है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी कैसी है, किसके थ्रू एडमिशन लेना है, क्या तुम उसी के थ्रू ले रहे हो, ये सब भी देख लेना। ये सब पता नहीं चलता है, जस्ट एक वीडियो देख के वो कहेगा इसका और तुमने उसका कमीशन बनवा दिया। ऑफकोर्स अगर मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा भी कमीशन बनेगा। सिंपली आई एम जस्ट सेइंग इट आउट कि क्या है, लाइक नोबडी टॉक्ड इट आउट अबाउट दिस मनी पार्ट इन बिटवीन। तो बस इतनी इसी चीज़ों का ध्यान रख के जो भी डिसीजन लेना कि अराउंड 8-9 ईयर आज से लगने वाले हैं। 2025 से लेकर एटलीस्ट 2032-33 तक यू विल बी स्पॉन्सर्ड बाय योर पेरेंट्स। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है 7-8 साल तक, फिर तुम्हें मतलब समझ नहीं आएगा कि तुम किसी चीज़ के लिए बोलो या किसी चीज़ के लिए ना बोलो। इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग। विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड। ऑफकोर्स तुम पहले 6 साल की ज़िंदगी एंजॉय करोगे, बट रिमेंबर ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. There are plenty of other options in life you can explore too. So thank you for watching this video. I'll keep making videos like this, and yes, see you soon.